हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे IS 1200 का पार्ट 2, जिसमें कंक्रीट की मेजरमेंट करना बताया गया है। अब कंक्रीट की मेजरमेंट में कंक्रीट को क्यूबिक मीटर में लेते हैं, कहाँ पर स्क्वायर मीटर में लेते हैं, कहाँ पर लीनियर मीटर में लेते हैं, कहाँ पर नंबर्स में लेते हैं। वो सारी चीज़ें इस कोड में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद कंक्रीट को कहाँ पे डिडक्ट किया जाता है, कहाँ पर कंक्रीट में डिडक्शन आता नहीं आता है, और किस कंडीशन में नहीं आता है डिडक्शन होने के बावजूद। वो सारी चीज़ें हम लोग इस कोड में देखेंगे, वो सारी चीज़ें इस कोड में बताई गई है। और इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट में करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, तो पूरा कोड उसमें कवर नहीं हो पाएगा एक वीडियो में, लंबी वीडियो में। तो उसको दो पार्ट में करेंगे। तो पहले एक पार्ट में देखते हैं कितने क्लॉज हमारे कवर होते हैं, फिर उसके बाद अगला पार्ट हम लोग देखेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। दोस्तों, IS 1200 पार्ट 2 का पहला क्लॉज जो है वो स्कोप है। मतलब इस स्कोप में क्या चीज़ बताई गई है, तो मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ कंक्रीट बताई गई है। ठीक है। अब इसमें बोल रहे हैं कि कंक्रीट का जैसे रोड में जो कंक्रीट यूज़ होती है, पाइलिंग में जो कंक्रीट यूज़ होती है, वेल्स में जो कंक्रीट यूज़ होती है, और टनलिंग में जो कंक्रीट यूज़ होती है, उसके लिए उस IS 1200 ने एक सेपरेट पार्ट को अपना रखा हुआ है। जैसे कि पार्ट 17 हो गया, IS 1200 का पार्ट 23 हो गया। ठीक है, IS 1200 का पार्ट 24 हो गया, पार्ट 25 हो गया। ये सारे पार्ट जो है इन सब कामों के लिए दिए गए हैं। ठीक है। अब क्लबिंग ऑफ आइटम्स, जो भी आइटम है वो पूरा डिस्क्राइब किया जाएगा आपको। अगर आप क्लाइंट हैं तो आपको डिस्क्राइब करके ही अपना BOQ प्रिपेयर करना होगा, और अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो आपको पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ ही BOQ लेना होगा, उसमें कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। अब क्या क्या डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए वो बता रहे हैं। पूरा मटेरियल डिस्क्राइब होना चाहिए बहुत अच्छे से, कि किस मटेरियल से हमको काम करना है, कौन सा कंक्रीट लगेगा, उसका ग्रेड क्या होगा। ठीक है। और वर्कमैनशिप, क्या वर्कमैनशिप रहेगी उस काम को करने के लिए, वो पूरा मतलब पूरा ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। आप अगर BOQ बना रहे हैं तो ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन दीजिए, और अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, BOQ आपको मिल रहा है तो उसमें देखिए ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन है कि नहीं है। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स, अब आइटम में देखिए क्या क्या चीज़ें उसने डिस्क्राइब करने के लिए दिया हुआ है। उसने वो चीज़ भी इसमें बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें आपको डिस्क्राइब करना है आइटम में। ठीक है। हर चीज़ आपको डिस्क्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम। लेकिन अभी आपको कुछ और भी अलग से मेंशन करना है, तो क्या क्या में मेंशन कर सकते हैं कि वो जो हमारा आइटम उसकी डिलीवरी कैसे होगी, हैंडलिंग कैसे होगा, अनलोडिंग कैसे होगी, स्टोरिंग कैसे होगी, फैब्रिकेशन कैसे होगा, लोवरिंग कैसे होगी, ठीक है, होस्टिंग कैसे होगी। ठीक है। और लेबर्स, जो लेबर्स आएंगे उसमें कैसे होंगे, उसकी फिनिशिंग कैसी होगी। ठीक है। क्या रिक्वायर्ड शेप रहेगा, क्या साइज रहेगा। ठीक है। उसकी सेटिंग कैसे किया जाएगा, उसकी फिटिंग कैसे किया जाएगा, उसको फिक्सिंग कैसे किया जाएगा। ठीक है। किस पोजीशन में फिक्सिंग करनी है, स्ट्रेट कटिंग होगी, क्या वेस्टेज होगा, क्या डिस्पोजल कहाँ तक होगा, कहाँ पे डिस्पोजल करना होगा, और कहाँ पे पैकिंग होगी। जो डिस्पोजल, जो पैकिंग है उसके डिस्पोजल कहाँ करने होंगे। अरे भाई, हम लोग कंक्रीट करते हैं, शटरिंग लगाते हैं, फोम वर्क करते हैं, फोम वर्क में जो हमारे गैप रह जाते हैं उसको पैक करते हैं ना। तो फिर जब कंक्रीट हो जाती है तो उसके बाद उस पैकिंग में जो थोड़े छोटे छोटे टुकड़े निकले रहते हैं, जो हमारे जब शटरिंग हटाते हैं, जो कंक्रीट का एक्स्ट्रा वेस्टेज होता है वो कहाँ डिस्पोजल करना, वो सब कुछ आपको बताना पड़ेगा अपना BOQ कंक्रीट के आइटम में। ये अपना IS 1200 पार्ट 2 बोल रहा है। ठीक है। अब डायमेंशंस में आते हैं। डायमेंशंस में उसने क्या बोला हुआ है 2.4.1 क्लॉज में, कि नियरेस्ट पॉइंट 01 होना चाहिए नियरेस्ट। ठीक है। वो इसने इस क्लॉज में उसने बोला हुआ है। आप पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक भी ले सकते हैं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक भी ले सकते हैं अगर आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जो IS 1200 कह रहा है, जो IS 1200 ने सर्टिफाइड किया है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आप ले सकते हैं, या किसी को आपको वर्क ऑर्डर देना है तो कम से कम पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक उसको वर्क ऑर्डर देना है। ठीक है। ये आपका IS 1200 पार्ट 2 बोल रहा है। और उसके बाद अगर आप जैसे स्लैब की थिकनेस ले रहे हैं, देखिए थिकनेस ऑफ स्लैब, जो कंक्रीट वर्क कर रहे हैं उसमें थिकनेस ऑफ स्लैब है, वो आपको पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक लेना है, वो नेसेसरी है। IS 1200 कह रहा है वो नेसेसरी है, वो भी राउंड ऑफ 5 में। जैसे कि 125, 130, 135, मतलब 5 की डिजिट में, लास्ट में 5 का मल्टीपल होना चाहिए। जो थर्ड डिजिट होगी पॉइंट के बाद उसका 5 का मल्टीपल में होना चाहिए। 2 3 5, 2 3 8 ऐसा नहीं होना चाहिए।
ठीक है, वो आईएस 1200 कोड के हिसाब से आप एक्यूरेट ले सकते हैं, एक्यूरेट जा सकते हैं, कोई ऐसा उसमें मना नहीं है इसमें। ठीक है, अगर आप क्लॉज देखते हैं और 2.4.3 क्यूबिक कंटेंट शैल भी वर्कआउट द नियरेस्ट। अब जो भी क्यूबिक मीटर में जो भी क्वांटिटी हम लोग लेंगे वो भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लेंगे, 0.01 के नियरेस्ट लेंगे। स्क्वायर मीटर में जहाँ भी कंक्रीट स्क्वायर मीटर में आएगी वो भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लेंगे और नियरेस्ट 0 1 लेंगे। मतलब 0 1 क्या, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आ सकता है वहाँ पर, मतलब 1 के मल्टीपल में होना चाहिए। बुकिंग ऑफ डायमेंशन आप लोग को पता है, लेंथ विड्थ हाइट लेते हैं, और कहीं पर डेप्थ आती है तो डेप्थ लेते हैं, कहीं थिकनेस आती है तो थिकनेस लेते हैं। ठीक है, अब ये बता रहा है सेपरेटली मेजरमेंट। अब मेजरमेंट सेपरेटली क्या क्या किया जाएगा, आपको कंक्रीट वर्क दिया जा रहा है उसमें सेपरेट मेजरमेंट क्या क्या होगा वो बताया जा रहा है। अगर आप पानी में काम कर रहे हैं या पानी के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, लिक्विड मड में काम कर रहे हैं, या फॉल कंडीशन जहाँ पे काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है आप वहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, टाइडल कंडीशन में काम कर रहे हैं, तो वहाँ का जो भी आपको वर्क ऑर्डर बनेगा या भी कोई भी बीओक्यू आइटम बनेगा या कंक्रीट का वर्क करने के लिए आपको एक सेपरेट आइटम दिया जाएगा, तो वो इन सब कंडीशनों में सेपरेट होगा, इंक्लूडिंग नहीं होगा। जो आप नॉर्मली कंक्रीट वर्क होते हैं उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, स्नो जहाँ पे बर्फबारी होती है या बर्फ वाली जगह पे वहाँ पे जो कंक्रीट वर्क होगा वो एक अलग ही होगा। ठीक है, अब इन केस ऑफ अंडर टाइड्स, अब टाइड्स में भी उनको मेंशन करना होगा लो टाइड्स है कि हाई टाइड्स है, वो बता रहे हैं। देखिए, शैल बी स्टेटेड, ये स्टेट किया जाएगा कि लो टाइड है कि हाई टाइड है। अगला देखते हैं, क्लॉज है 2.7 मेजरमेंट इन स्टेजेस। अब किस स्टेज में मेजरमेंट अलग अलग होगा, देखिए हाइट पे डिपेंड करेगा, हाइट और डेप्थ पे। अब हाइट और डेप्थ किस पे ली जाएगी, एक स्पेसिफिक डाटम होगा वहाँ पर। देखिए बोल रहे हैं बिलो ग्राउंड लेवल या डाटम, डाटम के अकॉर्डिंग आपको कितनी डेप्थ में जा रहा है उसका मेजरमेंट कहाँ तक रही। जैसे मैं बोल रहा हूँ 3 मीटर तक कंक्रीट करनी है, 3 मीटर नीचे उतर कर, तो उसका ये रेट रहेगा। लेकिन अगर हम 3 मीटर से ज़्यादा जा रहे हैं उसके लिए एक सेपरेट रेट बनेगा, वो इसमें बता रहे हैं। ऐसे ग्राउंड के ऊपर भाई 3 मीटर तक हम लोग जो काम कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन 3 मीटर के ऊपर जा रहे हैं तो उसके लिए एक अलग आइटम रहेगा, सेम कंक्रीट करने के लिए, सेम ग्रेड के लिए, सेम वर्क वर्क के लिए, लेकिन आइटम अलग बन जाएगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं जो ग्राउंड का डाटा होगा वो आपके बीओक्यू आइटम में दिया हुआ होगा, डिफाइंड किया होगा सब केसेस में, नीचे जाने में या ऊपर जाने में। अब अगला क्लॉज है तीसरे नंबर का, थर्ड क्लॉज है। थर्ड क्लॉज क्या कह रहा है, लाइम कंक्रीट और मड कंक्रीट। देखिए आजकल जनरली हम लोग सीमेंट कंक्रीट से ही सारा स्ट्रक्चर का काम करते हैं, लेकिन अगर हम इन केस लाइम कंक्रीट और मड कंक्रीट से काम कर रहे हैं तो लाइम कंक्रीट और मड कंक्रीट के केस में वो बता रहा है कि वो फुली डिस्क्राइब होना चाहिए। तो उसका पूरा सही से बिल्कुल आपको डिस्क्राइब होना चाहिए कि आप लाइम कंक्रीट से काम करेंगे, उसके जो मटेरियल है, उसका जो मैन पावर है और वर्कमैनशिप है, वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब होनी चाहिए, और उसकी मेजरमेंट हम लोग क्यूबिक मीटर में करेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं जो जनरली आजकल हम लोग सीमेंट कंक्रीट का यूज़ कर रहे हैं, अब उसकी मेजरमेंट कैसे करेंगे और उसमें क्या चीज़ डिडक्शन लेंगे क्या चीज़ नहीं लेंगे वो देख लेते हैं। अब कंक्रीट भी देखिए 3 तरह के दिया हुआ है उसने, एक प्लेन सीमेंट कंक्रीट है, एक रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है और एक प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट है, उसमें सबकी मेजरमेंट बताया गया है। अब इसमें क्या क्या पार्ट आते हैं, देखिए जो भी पार्ट आप स्ट्रक्चर में समझते हैं वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। और बाकी पाइल्स और रोड वगैरह वेल्स वगैरह का उसने ऊपर बता ही दिया है कि किस वो आईएस 1200 के किस कोड में वो बताएगा वो चीज़। ठीक है, ये आईएस 1200 का पार्ट 2 है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें, देखिए ब्रिज है, डैम्स है, ठीक है, बैराज है, कैनाल है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी ये बिल्डिंग्स है। ठीक है, ये सब इन सब स्ट्रक्चर में आ जाएगा हमारा प्लेन कंक्रीट, रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट और प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, अगला क्लॉज है 4.1.2 यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब मेजरमेंट की यूनिट क्या है, क्यूबिक मीटर में है, वो आइटम पे डिपेंड करेगा कि कंक्रीट का कौन सा आइटम है तो उसकी मेजरमेंट कैसे लेनी है आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, अब फॉर्म वर्क है, अब फॉर्म वर्क के लिए कह रहा है आपको आईएस 1200 पार्ट 5 में जाइए, वहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ब्रीफ में दिया हुआ है, पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। अब अगला क्लॉज है 4.1.4। इसमें देखिए जो एक्सपोज सरफेस्ड है, जब हमने कंक्रीट किया और उसका जब शटरिंग हटाया, फोम वर्क वहाँ से हटाया,
उसके बाद जैसा सरफेस हमको चाहिए वो सारा सरफेस उसमें डिस्क्राइब किया गया होगा। उसमें हम लोगों को ग्राइंडिंग करनी है, क्या क्या रिपेयरिंग करने हैं, कैसे एजेस बनाने हैं, वो सब डिस्क्राइब किया जाएगा अच्छे से। ठीक है, अब स्पेशल कोई स्पेशल फिनिशिंग चाहिए आपको वहाँ पर, ठीक है, या कोई डिज़ाइन चाहिए या कुछ आपको ग्रुप कटिंग करनी है, ठीक है, कोई आपको वहाँ पे आकृति वगैरह बनानी है, ऐसा फ्रेमवर्क डालना है, उसके लिए वो सारी चीज़ें आपको स्क्वायर मीटर में नापी जाएगी। ठीक है, उसकी जो मेजरमेंट होगी स्क्वायर मीटर में। आप समझिए आपने कंक्रीट किया, वो क्यूबिक मीटर में हो गई, लेकिन उसके ऊपर कुछ स्पेशल फिनिशिंग आ रही है, जैसे आपको कोई मूर्ति वगैरह का अलग से देना है, उसके लिए आप अलग से फॉर्म वर्क तैयार कर रहे हैं, तो उसकी मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में होगी, उतने पार्ट की। ठीक है, बाकी जो कंक्रीट कर रहे हैं वो क्यूबिक मीटर में होगी, वो ये बता रहा है। अब रेनफोर्समेंट है, इसमें भी बोल रहा है जो रेनफोर्समेंट को उसने पूरा डिस्क्राइब किया होगा IS 1200 पार्ट 8 में। ठीक है, उसने रेनफोर्समेंट को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। हम लोग आगे चलते हैं। स्पेशल कंक्रीट। स्पेशल कंक्रीट में क्या होगा, कोई जो स्पेशल मैनर में कंक्रीट का काम किया जा रहा है, जैसे कूल्ड कंक्रीट है या हीटेड कंक्रीट है या सेलुलर है, एक्सपेंसिव कंक्रीट है और हीट रेजिस्टिंग कंक्रीट है। ठीक है, उसको अलग से डिस्क्राइब किया जाएगा वो कैसी कंक्रीट है, और उसका मेजरमेंट हम लोग अलग करेंगे, या उसका बीओक्यू अगर हम क्लाइंट है बीओक्यू बना कर दे रहे हैं तो उसको अलग से डिस्क्राइब करके अलग से बीओक्यू बना कर देंगे। ठीक है, अब ऑल प्लेन्स, अब प्लेन्स कैसा रहेगा उसका, उसमें रिबेटेड, उसमें ग्रूव्स आ रहा है, उसकी लॉकिंग आ रही है, उसमें टंग जॉइन आ रहा है। ठीक है, शैल बी क्लब्ड इन डिस्क्रिप्शन, उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको क्लब्ड करके दिया जाएगा कि भाई उसमें कैसा ग्रुप बना रहा है। मान लीजिए मैंने क्या कहा कि एक मुझे फुटपाथ की पीसीसी करनी है, ठीक है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट करनी है फुटपाथ पे, लेकिन वहाँ पे क्या है, मुझे उसमें ग्रुव काटना है रेक्टेंगल शेप में, स्क्वायर शेप में, या सर्कल बनाना है। अब देखिए जब हम लोग फुटपाथ पे चलते हैं मेरा पैर ना फिसले, उसके लिए उसमें कुछ डिज़ाइन बनी रहती है ताकि ग्रिप पड़ी रहे। ठीक है, वो सारी चीज़ें उसमें आपको डिस्क्राइब करना होगा जब आप किसी को काम दे रहे हैं। ठीक है, अब सबसे मेन पार्ट आता है और जो कि इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, कहाँ कम पर कंक्रीट के अंदर डिडक्शन नहीं होता है। ठीक है, या किस किस चीज़ को डिडक्शन नहीं किया जाता है कंक्रीट के अंदर, वो देखिए क्या होता है। एंड ऑफ डिसिमिलर मटेरियल, जैसे मटेरियल डिसिमिलर है, मतलब किसी का ग्रेड कुछ है किसी का ग्रेड कुछ है, जैसे कोई M15 है, कोई M25 है, कोई M20 है। ठीक है, उस एग्जाम्पल में बीम, पोस्ट, गर्डर, राफ्टर, पर्लिन्स, ट्रसेस, ठीक है, कोरबेल्स और स्टेप्स, कुछ स्टेप्स 500 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर है, वहाँ तक कोई डिडक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि कोई डबल बीम जा रही है, आपस में ओवरलैप हो रही है, आपको डिडक्शन करना है, डिडक्शन नहीं होगा। 500 स्क्वायर मीटर के उसमें स्टेप्स हैं। अब जैसे कि एक दीवार है उसमें आपके जीने गए हुए हैं, स्टेयर केसेस गए हुए हैं, उसका हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया देखेंगे, वो 500 सेंटीमीटर स्क्वायर के अगर अंदर है तो उसका डिडक्शन नहीं करेंगे, और बाहर है तो उतने कंक्रीट को डिडक्शन कर देंगे। ठीक है, उसको या तो हम लोग या तो स्टेयर में लेंगे या तो वॉल की कंक्रीट में लेंगे या बीम की कंक्रीट में लेंगे। ठीक है, ये है। अब जैसे कंक्रीट में कोई ओपनिंग आ रही है, वो ओपनिंग 0.1 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, तो डिडक्शन नहीं करेंगे, ज़्यादा की है तो डिडक्ट करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड भी रेनफोर्समेंट, जो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट है जो हम लोग सरिया डालते हैं, उसका कितना भी वॉल्यूम होगा वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा, पूरा 100% दिया हुआ है, कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा। अब हम लोग कंक्रीट का काम कर रहे हैं, उसमें कुछ पाइप्स डाल रहे हैं, कंड्यूट्स डाल रहे हैं। ठीक है, सीटिंग कर रहे हैं, ये सब की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा है तो डिडक्शन करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। और हाफ ऑफ डिडक्शन का यहाँ पे कोई भी काम नहीं, फुल डिडक्शन की बात हो रही है। ठीक है, अब स्मॉल वाइड्स आ रहे हैं, वाइड्स के शेप देखिए ये दिया हुआ है जितने हैं, आप फिगर देख लीजिए। इन सब फिगरों में जैसे हम लोग ने शटरिंग किया, ठीक है, उसके अंदर फिर कंक्रीट को लेइंग किया कंक्रीट की, पोरिंग किया कंक्रीट को, और उसमें जब हम लोग ने शटरिंग हटाया तो हमारा उसके अंदर कुछ इस तरह के वाइट्स दिखाई देने लगे, इस तरह का वाइट्स, इस तरह का वाइट्स दिखाई देने लगा। उन केसेस में क्या करेंगे, जो वाइट्स का सेक्शनल एरिया है, ये ये एरिया है ना, सेक्शनल एरिया, ये एरिया, ठीक है, ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम है,
तो डिडक्शन नहीं करेंगे, ज़्यादा है तो उतनी कंक्रीट को हम डिडक्ट कर देंगे मेजरमेंट करने के टाइम पे। देखिए हमने कोई कंक्रीट का काम किया, अब उसमें कुछ हम लोग एक्स्ट्रा फिनिशिंग दे रहे हैं, जैसा ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था। अब उस एक्स्ट्रा फिनिशिंग में देखिए क्या डिडक्शन आएगा। जैसे हम मोल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, मतलब घिसाई करके कोई कंक्रीट को मोल्डिंग बना रहे हैं, उसमें चैम्फर बना रहे हैं, ठीक है, स्प्लेस राउंडेड बना रहे हैं, ठीक है, कर्व्ड एंगल्स बना रहे हैं, ग्रूव्स बना रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं जिसकी मेजरमेंट है 10 सेंटीमीटर विड्थ में, या फिर उसकी जो पेरीमीटर हो है, जो गिर्त है, उसको पेरीमीटर बोलते हैं, गिर्त गिर्त भी बोलते हैं, वो 15 सेंटीमीटर तक है तो डिडक्शन नहीं करेंगे। इससे ज़्यादा है तो हम उसना कंक्रीट हटा देंगे, बाकी जितनी कंक्रीट की आ रही क्वांटिटी वो हम लोग अपने पार्ट में ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा क्लॉज है 4.2। इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा रेनफोर्समेंट या प्लेन सीमेंट कंक्रीट है उसकी मेजरमेंट किस किस पार्ट को हम लोग अलग अलग करते हैं, ठीक है, सेपरेटली मेजरमेंट करते हैं, वो इसमें बता रहा है। अभी देखिए ये सारी चीज़ें कास्ट इन सीटू है, ध्यान रखिएगा, प्री स्ट्रेस नहीं है। रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट और प्लेन सीमेंट कंक्रीट कास्ट इन सीटू है। देखिए फाउंडेशन, फुटिंग और बेसिस फॉर कॉलम, इन सब का मेजरमेंट होगा, वॉल्स का होगा। ये सारे आइटम दिए हुए हैं, आप कोड में देखेंगे तो ये सारे आइटम आपको दिखाई पड़ेंगे, एक एक पढ़ूंगा तो लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। अब इन इन सब आइटमों का मेजरमेंट करते कैसे हैं वो आगे देखिए दिखा रहा है इस क्लॉज में 4.2.2 में, ठीक है। 4.2.2.1 क्या कह रहा है, कॉलम कहाँ से मेजरमेंट किया जाएगा। कॉलम का जो बेस है, जो सबसे बॉटम पॉइंट लेवल है कॉलम का, उससे कॉलम का मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे और जो स्लैब का बॉटम है वहां तक कॉलम की मेजरमेंट होगी, ठीक है। ये लिखा हुआ अंडर साइड ऑफ फ्लोर स्लैब, जो स्लैब का अंडर साइड है, नीचे वाला साइड है, वहां तक मेजरमेंट करेंगे कॉलम की, ठीक है। अब सेम ऐसे ही अगला अगर जाएंगे, अगले फ्लोर पे जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, वहाँ पे जो स्लैब का, जो हमारी बॉटम स्लैब है उसका टॉप, और जो हमारी टॉप स्लैब है उसका बॉटम तक का कॉलम ले लेंगे। जैसे देखिए, जैसे ये एक स्लैब है, एक ये स्लैब है, ठीक है, हम लोग सेकंड फ्लोर पर खड़े हैं, ये अपनी कॉलम आ रहा है, ठीक है। तो कॉलम की मेजरमेंट, जो हमारी बॉटम स्लैब है इसका टॉप ये हो गया, ठीक है, ये टॉप हो गया, और जो इसकी टॉप स्लैब है उसका बॉटम ये हो गया, यहाँ तक का कॉलम का मेजरमेंट होगा, और जो ये सारा पार्ट है वो स्लैब के अंडर में जाएगा, वो ये बता रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं 4.2.2.2। इसमें क्या है कि इन केस ऑफ कॉलम फॉर फ्लैट स्लैब, जो फ्लेयर ऑफ कॉलम है, जो देखिए कभी कभी देखिए कॉलम इस साइड इस तरह के होते हैं, इस तरह के, और यहाँ पे ऐसी फ्लैट स्लैब होती है, ठीक है, ये ऐसी फ्लैट स्लैब होती है, कॉलम इस तरह के होते हैं। तो ये चीज़ जो है इसका, ये चीज़ आपको कॉलम के अंडर में लेना है, जिसको फ्लेयर बोलते हैं। जो फ्लेयर ऑफ कॉलम है वो कॉलम के अंडर में आएगा, ना कि स्लैब की मेजरमेंट में आएगा। ये अलग अलग रेट होता है, इसलिए ये लोग ये आइटम को इतना माइक्रो में डिस्क्रिप्शन देते हैं, ताकि बहुत माइक्रो में प्लानिंग हो सके, माइक्रो में हमारा एक एक क्वांटिटी निकल सके, माइक्रो में रेट एनालिसिस हो सके, इसलिए सारी चीज़ें होती हैं। अब बीम बीम शैल बी मेजर्ड, क्लॉज हमारा 4.2.2.3, बीम शैल बी मेजर्ड फ्रॉम फेस टू फेस ऑफ कॉलम। अब कॉलम के फेस टू फेस से बीम मेजरमेंट होगी। मान लीजिए एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, बीच में बीम जा रही है हमारी, ठीक है। तो कॉलम का ये वाला फेस और कॉलम के ये वाले फेस, इन दोनों का जो इनर फेस है, बस वो जो मेजरमेंट होगी वो बीम की लेंथ हो गई, ठीक है। अब बीम की हाइट या डेप्थ कैसे मेजरमेंट होगी, वो ये बता रहा है कि द डेप्थ ऑफ बीम शैल बी मेजर्ड फ्रॉम बॉटम ऑफ स्लैब। जैसे ये स्लैब है ऊपर, ठीक है, ये स्लैब है, स्लैब का जो बॉटम है, ये बॉटम से बीम के बॉटम तक का जो भी होगा वो डेप्थ हो जाएगी, ठीक है। बाकी लेंथ हो गई, डेप्थ हो गई, और जो विड्थ होगी तो विड्थ तो एज इट इज, जो भी विड्थ होगी वो बीम की विड्थ हो जाएगी, क्यूबिक मीटर में बीम को हम लोग मेजरमेंट कर लेंगे। अब बोल रहा है 4.2.3 में छज्जे की मेजरमेंट कैसे करेंगे। अब देखिए छज्जा जैसे कंबाइंड है किसी बीम से या किसी लिंटल से। मान लीजिए कोई ऐसे बीम गई होगी, इसका बीम का मैं क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये अंदर तक गई है बीम, और फिर यहाँ से एक ऐसा छज्जा निकला हुआ है, ठीक है।
यहाँ से एक छज्जा निकला हुआ है, तो जो ये कॉमन पार्ट आ रहा है छज्जे का, ये सारा पार्ट जो आ रहा है, ये सब छज्जे के अंडर में लिया जाएगा, ना कि बीम में। बीम में खाली नीचे पार्ट आ जाएगा, जहाँ तक छज्जा जा रहा है वहां तक, जहाँ तक पे छज्जा नहीं आ रहा वो पूरा पार्ट बीम में लिया जाएगा। ये इसकी मेजरमेंट करना बहुत ज़्यादा माइक्रो में जाती है ये सारी मेजरमेंट। ठीक है। और दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, हम लोगों ने 4.2.3 तक देख लिया अपना। अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 4.2.3.1 से, ये छज्जे को ही कंटिन्यू करेंगे। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इससे ज़्यादा लंबी वीडियो करना ठीक नहीं रहता है। तो आपका अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।